एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। चैनल से जुड़े सभी विद्यार्थियों को फिर मैं स्वागत करता हूं और ये बतलाना चाहता हूं आप लोगों को कि आज की क्लास स्टॉप कर दी गई है। सभी क्लास के बच्चों को मैं मैसेज देना चाहता हूं कि जब कल आपके कोचिंग ने एक बहुत बड़ी चीज खो दी है, अनमोल चीज खो दी है, और वो चीज आपके बायोलॉजी के सीनियर टीचर विकास सर है। यानी विकास सर अब हम लोगों के बीच नहीं रह गए। वे भगवान के प्यारे हो गए। अपनी जिस मंजिल तक हर इंसान को एक समय पे जाना होता है, वो हम सभी को छोड़कर इस दुनिया से चले गए। यानी कल जो घटना हुई उसके बारे में हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हम लोगों के बीच से वो सर हम लोगों को छोड़ करके चले जाएंगे। कल की बात कहा जाए तो कल 11 बजे तक लगभग यानी सर जी यानी कोचिंग में ही थे। उसके बाद मैंने नगर परिषद में बैठक में चला गया। सर जी डेरा गए, वहाँ से देखिए इनकी मौत ने बुलावा दे दिया। जहाँ कभी नहीं जाया करते थे उस रास्ते पे ये चले गए, अनजान सड़क से चले गए, जिसके कारण इनकी दुर्घटना हुई, जिसके बारे में हम लोगों को शाम तक पता नहीं था। आप ही की कोचिंग की एक सीनियर छात्रा भारती कुमारी ने फोन की, सर विकास सर का एक्सीडेंट हो गया है। उसके बाद उन्हें मैंने कोशिश किया कैसे हुआ, क्या हुआ, अभी कहाँ हैं। उनके घर पर गए, पता चला कि वो पटना चले गए। वहाँ से खबर लिए जिस समय, उस समय तक हम लोग यही सूचना मिलती रही कि बेहोश हैं, ऑक्सीजन चल रही है। हम लोग जाने की तैयारी ही कर रहे थे। इसी बीच में वहाँ से खबर आ गई कि सर जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो हम लोग को या हम लोगों ने या आपकी संस्था ने एक बहुत बहुमूल्य या कहा जाए एक टैलेंट शिक्षक खो दिए, जिसके शोक में हम लोग कल से यानी कल रात से आज दिन भर हम लोग रहे। मैं आज दिन में जो लाइव क्लास देने की बात कही थे वह इसलिए नहीं दे पाए कि आज हम लोग शोकाकुल थे। हम लोग को पढ़ाने की इच्छा तक नहीं कर रहे थे कि हमने जो
अपने बीच के हंसते खेलते हुए एक शिक्षक को खो दिया, उसकी क्षतिपूर्ति तो हम लोग कर नहीं पाएंगे, लेकिन जो ईश्वर का लिखा होता है उसे कौन हटा सकता है। ये तो सत्य है, सभी बच्चे जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि मौत एक सच्ची चीज है, जहाँ हर इंसान को जाना पड़ता है, जहाँ जाने से हर इंसान डरते हैं, लेकिन आखिर अंततः तो किसी न किसी दिन गले लगाना ही पड़ता है। लेकिन एक समय होती है, अभी वो समझिए जितने कम उम्र में इतनी ख्याति प्राप्त कर लिए थे, मैंने इस उम्र में आज तक वैसे शिक्षक नहीं देखा जो बहुत ही कम उम्र में एक अच्छा क्वालिफिकेशन प्राप्त किए, एक बायोलॉजी की दुनिया में अच्छा सेल किया, और वो हर हमेशा देखते थे या तो क्लास हो, क्लास के बाहर हो, बच्चों से, गार्जियन से कैसे बात किया जाए, कैसे स्टडी किया जाए, बच्चों के कैसे भविष्य को बनाया जाए, ये सारी चीज़ों के कम से कम उम्र में मंथन करना वो सीख गए थे, जो कि मैंने इस उम्र में ऐसे कम से कम उम्र के टीचर में एम देखने को नहीं मिला था। इसलिए हमने बोला कि हम लोगों ने जो खो दिया अपने बीच के टीचर को, शायद इसकी क्षतिपूर्ति हम लोग नहीं कर पाएंगे, या हम क्या, आपकी कोचिंग क्या, ये मसौरी की धरती जो है ये पूरा नहीं कर पाएगा। सोचिए, आप लोग विद्यार्थी जानते ही थे, लगातार सर जी आप लोग के चैनल से जुड़े रहे, लगातार क्लास, इतनी एक लंबी लॉकडाउन में भी, कोरोना महामारी में भी वह कभी हरासते नहीं थे। वे जब भी आया करते थे कोचिंग में, बोलते थे कि समय आएगा सर, टेंशन लेने को नहीं है सर, फिर हम लोग जहाँ जिस मंजिल पर थे, जहाँ जिस मुकाम पर थे, उस मुकाम पर पहुँचेंगे सर। हमेशा आया करते थे कोचिंग में, बताया करते थे। कल भी यही बात हो रही थी कि अब बच्चों को अब ज़्यादा देर हम लोग वीडियो यूट्यूब पे न दे करके लाइव डायरेक्ट हम लोग दें, ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्ट हो, अपनी प्रोग्राम को रख सके। लेकिन न जानते थे हम लोग कि उनकी हमारी अंतिम मुलाकात होगी कल। जैसा कि लगा कि पहाड़ टूट करके गिर गया, जैसे सुने आपके कोचिंग के पूरे परिवार, बच्चे कल से लगातार आज तक आ रहे हैं। अब बात बहुत अफसोस की है। अब हम लोग को यही चाहिए कि उनकी आत्मा की शांति के लिए हम सभी मसौरी वासियों को, यानी कि भगवान से प्रार्थना करें कि है भगवान, उनकी आत्मा को अपने चरणों में स्थान दें, क्योंकि जिस टीचर को हम लोगों के बीच में भेजा, कम से कम उम्रों में वह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में अपने माने खासियत को प्रकट किए। यही नहीं, या तो जहानाबाद हो या पटना का क्षेत्र हो, गौरी चौक हो, नौबतपुर हो, पालीगंज हो, माने कहने का मतलब है कि बहुत ही कम उम्र में और इतना ज़्यादा वो टैलेंट हुए, इतनी बायोलॉजी की गहराई में पहुंच गए जिसकी कल्पना साधारण आदमी नहीं कर सकते हैं। मतलब आप लोग देखा करते थे कि हम लोगों के साथ या अपने सीनियर टीचर के साथ वो कैसा बिहेव करते थे, गुरु के समान दर्जा दिया करते थे, आप लोग को भाई बहन के समान दर्जा दिया करते थे। तो समझिए कि हम लोगों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ा कर दी है। परिवार के लिए मुसीबत तो हो ही गया, लेकिन हम लोग के खास करके
ये मसौरी की धरती पर जो उन्होंने अपनी छाप छोड़ करके चले गए, शायद आने वाले समय में कोई इनकी पूरा कर पाएंगे या नहीं करेंगे, ये तो आगे की समय बताएंगे। तो मैं सभी विद्यार्थियों से, सभी गार्जियन से एक ही बात रिपीट करूंगा या कहूंगा कि उनकी आत्मा की शांति के लिए आप सभी मिलकर के भगवान से प्रार्थना करें कि उनकी आत्मा को अपने चरणों में स्थान दें, ताकि हम लोगों को भी एक तसल्ली हो सके कि उन्होंने जीवन में कोई ऐसे काम नहीं किया जिससे हम लोगों को सिर नीचा हो सके या मसौरी वालों को सिर नीचा हो सके। बोले कि कल बोलचाल की भाषा में बोलते बोलते हमने बोला भी था कि सर कोरोना के बाद नेट की एग्जाम आने वाली है, आपके पास इतना टैलेंट है, आप नेट में बैठिए, आसानी से आपको लेक्चरशिप में चले जाएगा, प्रोफेसर बन सकते हैं, क्योंकि अभी आपके पास उम्र है, सब चीज बचा हुआ है। उन्होंने माने भी इस बात को कि नहीं सर, गार्जियन भी यही कहते हैं, आप भी बार बार यही कहते हैं कि एक ट्यूशन कोचिंग पढ़ाना बंद कर दीजिए, अपना लाइफ देखिए, क्योंकि लाइफ अभी आपका बहुत लंबा है, आपके पास टैलेंट है। कल की बात है, बैठ करके घंटों बातचीत चलते रही, उन्होंने लाइफ की सारी बातें बताई, तो सोचिए लगता ही नहीं है कि हमारी नजरों से वो हट रहे हैं। जैसे ही इस बात की खबर आई, हमें यकीन नहीं हुई कैसा हो सकता है। ऐसे समझदार आदमी जो कभी उबियाते नहीं है, या तो क्लास हो या किसी से बात करने की बात है, तो कभी उनको हम ये नहीं देते थे कि कभी हड़बड़ाहट भी हुआ करता था। और कोचिंग के सभी बच्चे में आप लोग देखते भी थे कि किस तरह से चाहे वो लगातार कंटिन्यू कितनों घंटा पढ़ाते रहे, लेकिन कभी उनकी मुस्कुराहट, कभी चेहरा की रौनक कभी घटता नहीं था। इसलिए हम लोगों के नजर के सामने हमेशा लगता है कि वो खड़ा है, वो हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन न जाने ये कोरोना, ये 2020 कितनी हम लोगों के लिए एक मतलब समझिए कि पहाड़ बन करके, एक पहाड़ दुख का पहाड़ बन करके गिरा, कितनी दोस्तों को ले खा लिया, कितने परिवार को ही खा लिया, और हम लोगों के बीच से हमारे विकास सर को भी खा लिया। तो मैं सभी बच्चों को एक खबर देना चाहते थे आज दिन में भी, लेकिन माइक पकड़ने की इच्छा नहीं कर रहा था कि आप लोगों को हम हिम्मत जुटा सके ये बात बताने के लिए कि आप सर जी आपके बीच में नहीं रहे। लेकिन बहुत सारे लड़के लगातार फोन कर रहे थे, बहुत सारी छात्राएं फोन कर रही थी, तो अंत में लास्ट में बताना पड़ गया। अभी कुछ देर पहले भी देखिए फोन कंटिन्यू आ रही थी, लोगों की यकीन नहीं हो रहा था, सवेरे से बच्चे लोग लगातार आ रहे थे। मैं खुद नहीं एक करने के मूड में थे कि अब आपके सर जी नहीं रहे, क्योंकि जो टीचर कल तक पढ़ाए हैं, परसों तक आपको साथ रहे हैं, वो अचानक ऐसे ऐसा हो गया, क्या मैं उनको जवाब दे सकूं? तो ऐसी दिन भर इसी में हम लोग रह गए। लास्ट में अब देखें कि आप लोग को हम बताना बहुत जरूरी हो गया, इसलिए सभी बच्चों को ये चैनल के माध्यम से बताना पड़ गया। अब यानी कि सभी बच्चे अब बच्चों को क्या कहें आज, तो आज इतना ही कह करके मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।